हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं अमित दुबे साहब, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं सचिन डेडिया, एथिकल हैकर, और साथ ही राहुल त्यागी हैं, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के जो हमारे अहम सवाल हैं वो हम आपको बता दें, और उन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश आज के इस कार्यक्रम में करेंगे। सबसे पहला सवाल, बड़ा सवाल, कि आखिर हैकिंग किस तरह से होती है, हैकर्स किन खामियों का फायदा उठाकर हैकिंग करते हैं, ये सबसे अहम सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल कि तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद वीआईपी अकाउंट भी कैसे हैक हो जाते हैं, वीआईपी अकाउंट भी सेफ क्यों नहीं है। और तीसरा बड़ा सवाल कि आखिर जिस तरह से हैकिंग हो रही है उससे बचने के जरूरी उपाय हैं क्या। लेकिन चर्चा शुरू कर, अब सवाल राहुल जी आपसे है कि अब जरा आप ये बताएं कि क्योंकि एक आम जो यूजर है वो बहुत ज्यादा टेक्नोक्रेट होता नहीं है, उनको उतनी समझ नहीं होती है कि कहां पर एपीआई है, कहां पर कैसे सेव किया जाए। तो अगर कुछ टिप्स आप ये देना चाहें कि एक सोशल मीडिया यूजर के लिए क्या जरूरी है, अगर हम ट्विटर यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो हमें अपने लेवल पे क्या सतर्कता, क्या अलर्टनेस रखनी चाहिए ताकि हमारा अकाउंट हैक ना हो, सेफ रहे। देखिए, सबसे पहले यूजर्स को ये समझना पड़ेगा, अगर हम इस पूरे इंसिडेंट को देखें और पीछे भी जब बराक ओबामा, इलियन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बड़े लोगों के अकाउंट हैक हुए तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि पूरे के पूरे ट्विटर के सर्वर ही ब्रीच कर लिए गए अंदर तक। इस अटैक को हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक बोलते हैं। अब अगर किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर लिया जाता है किसी क्रिमिनल के द्वारा, वो उसको एसएमएस भेजेगा, वो उसको कैलेंडर इनवाइट भेजेगा, वो उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा या सिंपल एसएमएस भेजेगा, ईमेल करेगा विथ सेम लिंक कि किसी न किसी तरीके से वो उसके ऊपर क्लिक करे। और जैसे अगर किसी आप टेलीकॉम कंपनी के उपभोक्ता हैं तो आपको डेटा भेजा जाएगा कि आपका सिम कार्ड बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो आप क्लिक कीजिए, या फिर आप इस डेटा को क्लेम करने के लिए ये फॉर्म फिल कीजिए। तो इस चक्कर में जो लोग कहीं ना कहीं एक इतने एंट्री पॉइंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, क्योंकि 24 घंटे आप सिक्योरिटी माइंड नहीं रख सकते। और ट्विटर ही नहीं, बाकी सोशल मीडिया के लिए भी आई थिंक कंपनियों ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं। और खासकर ट्विटर की अगर हम बात करूं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन और वीवीआईपी लोग ट्विटर को ज्यादा यूज करते हैं, तो सबसे पहले जो आपको चीज करनी पड़ेगी, ट्विटर के अंदर प्राइवेसी और सेटिंग एक ऑप्शन है जो मोस्टली यूज लोग विजिट नहीं करते। उनको लगता है कि पासवर्ड एक अच्छा रखने से उनका अकाउंट सिक्योर हो जाता है। आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग में जाके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करना पड़ेगा। ये सिमिलर वैसा होता है जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, जैसे आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने वाले होते हैं तो आपके पास ओटीपी आता है, तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। जितनी सोशल मीडिया कंपनीज है सारी यही पे देती हैं। यहाँ पे यूजर जो गलती ये करता है, वो जो ओटीपी होता है वो एसएमएस के जरिए मंगवाने की कोशिश करता है, क्योंकि हर एक कंपनी इसका फैसिलिटी देती है, जो कि अब सिक्योर नहीं है। क्योंकि अगर आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो कोई भी बंदा आपके एसएमएस इजीली सकअप कर सकता है। तो इसलिए ऑथेंटिकेशन बेस्ड एप्लीकेशन यूज करनी चाहिए यूजर को, जो कि 99% सिक्योर होंगी बजाय कि किसी स्टैंडर्ड मेथड के। क्योंकि अगर क्रिमिनल को आपका पासवर्ड भी पता लग जाता है तब भी वो आपके अकाउंट के अंदर से नहीं लगा पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने कहा कि ओटीपी जब आप मंगवाते हैं तो वहां पर खतरा आपका बढ़ जाता है। तो आपने कहा कि ओटीपी की जगह अगर आप दूसरे विकल्प के जरिए इस्तेमाल करते हैं तो आपका अकाउंट सेफ होगा। और आपने कहा कि ऑथेंटिकेशन के जरिए अगर आप जाते हैं तो वो आपका ज्यादा सेफ होगा आपको अकाउंट को मैनेज करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह के हैकिंग के पीछे की मंशा क्या होती है। क्योंकि जब किसी आम लोगों का ये हैक होता है तो उसके जरिए पैसे मांगे जाते हैं, कुछ और मांगे जाते हैं, डेटा चोरी होती है। लेकिन जब हाई प्रोफाइल अकाउंट की हैकिंग होती है तो उसके पीछे की मंशा आखिर होती क्या है, क्या हो सकती है, इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए। राहुल त्यागी जी, आपसे ये कि जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास वक्त की कमी होती है, उनका सोशल मीडिया अकाउंट कोई और मैनेज करता है, तो अब चूंकि वहां पर भी रिस्क रहता है कि आप किसी और को मैनेज करने दे रहे हैं, तो जब मैं किसी को मैनेज करने दूं अपना अकाउंट, तो क्या मेरे लेवल पर कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन होने चाहिए क्या, कि मैं उतनी बात ही बताऊं उनको या उतना इन्फॉर्मेशन ही शेयर करूं ताकि अगर वो कल चला जाए छोड़ के, या अगर वो अपने लेवल पे हैक करना चाहे तो ना कर पाए। जी बिल्कुल। एक तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा जो सचिन ने अभी ऐड किया है। तो
ब्लू टिक वालों को कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा प्रिकॉशन या सिक्योरिटी नहीं देता ट्विटर। मेरा ब्लू टिक है, बट आई डोंट थिंक सो मुझे किसी ट्विटर वाले ने कभी फॉलो किया होगा और बताया होगा कि ये हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रहे हैं। डेफिनेटली आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में ही है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आपके जो आप जो पूछा, डेफिनेटली जितने भी ये जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, हर एक का पर्सनल असिस्टेंट होता है। और जितने भी मेजोरिटी ऑफ सोशल मीडिया जो यूज करते हैं, इलन मस्क वगैरह को छोड़ के, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो उनके ऑफिशियल्स यूज करते हैं। और क्या वो इंडिविजुअल जो उनका हैंडल यूज कर रहा है, क्या वो साइबर अवेयरनेस के अकॉर्डिंग उसको प्रिकॉशंस या जो भी सेटिंग्स वगैरह हैं, क्या वो उसको अडेयर करता है। जो हार्डनिंग जिसे हम बोलते हैं उनके स्मार्ट डिवाइसेस की या उनकी सोशल मीडिया की सेटिंग की, उसकी नॉलेज कितनी है। तो आई थिंक हमें एक बार ये जरूर जानना चाहिए कि जो आपका हैंडल कर रहा है, जो सोशल मीडिया अकाउंट, टेक्निकली वो कितना कैपेबल है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, और क्या उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं दी गई। हम जैसे बहुत सारे वीवीआईपी का ओवरऑल 360 डिग्री सिक्योरिटी करते हैं पिछले 2 साल से, एक छोटा सा सर्विस जिसके अंदर हमने ये नोटिस किया कि मेजोरिटी ऑफ जितने भी बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे जो भी हैं, वो उनके पर्सनल असिस्टेंट यूज करते हैं, उनका ट्रेनिंग होता है। और अप टू आवर सरप्राइज हमने देखा कि टेक्निकली दे आर नॉट अप टू दैट मार्क। और आई थिंक एक 17 साल का बच्चा भी उनको फोन करके या उनको ईमेल करके ट्रिक हाँ, कर सकता है। हाँ, और हाँ, ये वो लोग हैं जो सबसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैरी राइट, करते हैं राइट, हाई प्रोफाइल लोगों जी। बहुत शुक्रिया राहुल त्यागी जी आपका, सचिन जी आपका, और अमित दुबे जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि इस तरह के हैकिंग से आप और हम कैसे बच सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार